टोक्यो ओलंपिक में हमारे देश के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश का मान सम्मान बढ़ाया। वहीं अपने ही देश में उन्हें कभी अपमान के शब्द सुनने को मिले तो कभी उनका मजाक उड़ाया गया। नीरज चोपड़ा ने जैसे ही गोल्ड जीता, पूरे देश में जश्न शुरू हो गया। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस जीत पर अलग ही राग आलाप रहे थे। खिलाड़ी की जीत पर बधाई तो दूर की बात थी, उनका मजाक बनाया जाने लगा। इनके निशाने पर नीरज चोपड़ा से लेकर मीराबाई चानू के साथ ही कई खिलाड़ी शामिल हैं। खुद को वामपंथी बताने वाले कई लोग नीरज चोपड़ा को बधाई देने और उनकी जीत का जश्न मनाने से कतरा रहे हैं। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में दोबारा काबिज होने पर नीरज चोपड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए एक ट्वीट किया था। बस यही ट्वीट भारत में वामपंथी लिबरल को रास नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा से ये सभी खार खाए बैठे हैं। जाहिर है, अगर आपका विरोध वर्तमान सरकार के अंध विरोध में देश का मान बढ़ाने वालों पर ही सवाल उठाना या उनका मजाक उड़ाना है, तो इसे बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता। इसी विरोध की एक और बानगी देखिए। अपने अंध विरोध में कांग्रेस इस हद तक पहुंच गई है कि कुछ दिनों पहले विवादों से घिरे अखबार दैनिक भास्कर के एक अपमानजनक कार्टून को बढ़ावा दे दिया। मीराबाई चानू की जीत पर दैनिक भास्कर ने एक कार्टून बनाकर अपने ऑफिशियल पेज से शेयर किया है, जिसमें एक आदमी के हाथ में वजन है और उसको देश की महंगाई के तौर पर दिखाया गया है। इस कार्टून पर लिखा है, प्रैक्टिस के लिए वजन बढ़ाना पड़ेगा, अगली बार गोल्ड लाना है। अब इस कार्टून को देखकर ये हर कोई अंदाजा लगा सकता है कि किस तरह से दैनिक भास्कर ने देश के लिए मेडल लाने वाली एक खिलाड़ी का मजाक बना दिया। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दैनिक भास्कर के इस कार्टून को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया। इस कार्टून को शेयर कर उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो मोदी सरकार के खिलाफ है, कांग्रेस उसके साथ है। फिर चाहे वो देश के लिए मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू का मजाक ही क्यों न बनाए। रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को पेट्रोल के बढ़ते दामों पर घेरने के लिए दैनिक भास्कर का बेहद अपमानजनक और घटिया कार्टून रीट्वीट किया और शीर्षक दिया, महंगाई मार गई। सवाल ये कि क्या देश में ओलंपिक में मेडल्स लाने वाले खिलाड़ियों का स्वागत इस तरह से किया जाएगा? अगर हाँ, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं इस बार मीराबाई चानू अपने साथ टोक्यो में हनुमान जी और शंकर जी की मूर्ति लेकर गई, जिन्हें अपने कमरे में उन्होंने स्थापित किया। जाहिर है, ये किसी की भी श्रद्धा और विश्वास है, जिसको लेकर भी लिबरल गैंग वाले गिरोह के पेट में दर्द होने लगा। इससे पहले की सरकारों में हमारे खिलाड़ियों ने सरकारी उपेक्षा और अपमान का दंश सालों तक झेला है। कई मौकों पर उनकी ये पीड़ा बाहर भी आई है। एक दशक पहले साल 2011 में हॉकी टीम के कप्तान ने ऐसी ही अपनी निराशा जताई थी। उस समय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी और हॉकी खिलाड़ियों को जूते भी नसीब नहीं हुए थे। इससे बड़ी बदनसीबी हमारे देश के खिलाड़ियों की क्या हो सकती है। वहीं अर्जुन पुरस्कार विजेता और पूर्व एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने भी मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हमें इस तरह का सपोर्ट पहले की सरकारों से नहीं मिला। लेकिन कहते हैं ना, हर रात की सुबह होती है। 2021 हमारे देश के खिलाड़ियों के नाम है, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन की बदौलत विश्व पटल पर हमें गर्व महसूस कराया है। ये आने वाले समय में सभी खेलों के प्रति एक नए भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। क्रेटली मीडिया की रिपोर्ट।